संदीप 5 साल का बच्चा था। इसी साल उसका दाखिला स्कूल में हुआ। स्कूल में जैसे ही टिफ़िन की घंटी बजी, सभी बच्चे एक साथ लंच बॉक्स लिए एक साथ निकले। संदीप भी निकला। वह भी टिफ़िन खोल के लंच करने लगा। उसके बगल से शिक्षक गुजरे। अरे संदीप, तुम टिफ़िन में क्या लाए हो? सर, मैं बासी रोटी और चीनी लाया हूँ। तुम बासी रोटी खाते हो? हाँ सर, मेरी नई मम्मी कहती है बासी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है, इसलिए मैं बासी रोटी खाता हूँ। दूसरे दिन भी संदीप बासी रोटी ही खा रहा था। शिक्षक ने संदीप को देखा तो फिर पूछा, संदीप, तुम फिर बासी रोटी लाए हो? संदीप, हाँ सर, मेरा छोटा भाई जब ताज़ी रोटियां खाता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं भी ताज़ी रोटियां खाऊं। मेरी नई मम्मी कहती है कि संदीप, बासी रोटियां खाते रहो, अपनी मम्मी के पास जाना है ना तुमको, अपनी माँ से मिलना है ना तुमको। सर, मेरी माँ भगवान जी के पास गई है मेरे लिए खिलौने लाने, ऐसा मेरे पापा कहते हैं मुझसे जब मैं माँ के पास जाने की जिद करता हूँ तो। सर, अगर आपको भी अपनी मम्मी के पास जाना हो तो आप भी बासी रोटियां खाइएगा। अब संदीप को उसके विद्यालय में दूसरे बच्चे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाने लगे थे। आज उसके शिक्षक ने कहा कि संदीप, कल अपने पिताजी को बुला लाना, मुझे उनसे बातें करनी है। संदीप के पिता दूसरे शहर में काम करते थे। दूसरे दिन वो संदीप के स्कूल नहीं जा सके। संदीप आज स्कूल नहीं गया था। उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी। संदीप को घर में ही देखा तो पूछा कि स्कूल क्यों नहीं गया संदीप? संदीप बहुत ही मासूमियत से बोला, मम्मी, स्कूल में सभी बच्चे मुझे बासी रोटी बोलकर चिढ़ाते हैं और पापा को टीचर ने बुलाया था, पापा यहाँ नहीं है तो आज मैं स्कूल नहीं गया। वह आगे बोलता गया, मम्मी, मैं इतने दिनों से बासी रोटी खा रहा हूँ, भगवान जी मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम तो कहती हो कि बासी रोटी खाने से मुझे मम्मी मिल जाएगी, भगवान जी मुझे लेने आएंगे। पर अभी तक इतना सुनते ही उसकी नई मम्मी बर्तन धोना छोड़ लपक कर उसे गोद में उठा लेती है जैसे वही उसकी माँ हो और उसे चूमने लगी। इतना चूमने लगी जैसे वर्षों से कोई बिछड़ी हुई माँ अपने बच्चे से मिली हो। उसकी ममता जाग गई थी। वह उसे प्यार करने से खुद को रोक न सकी। आज एक सौतेली माँ के दिल की कालिक धुल गई थी। बहुत देर तक वह रोती रही, उसे चूमती रही। आंखों से बहती गंगा धारा के साथ उसके भीतर बेटी सौतेली माँ बह चुकी थी। संदीप भी स्तब्ध था। वह रोते हुए माँ के आंसू को पोंछते हुए, लगता है भगवान ने मेरी माँ को भेज दिया है। नई माँ, मेरा बासी रोटी खाना सफल हुआ। तू ही तो मेरी माँ है। मत रो माँ, मत रो। इतना कहकर वह भी फूट कर रो पड़ा। नई माँ उसे सीने से लगाते हुए कह रही थी, हाँ संदीप, अब मैं ही तेरी माँ हूँ। अब से तेरा बासी रोटी खाना बंद। संदीप आज बहुत खुश था। बासी रोटी ने उसे उसकी माँ से मिलवा दिया था।